अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिद्दी है हम, है कि नहीं? जिद्दी है हम, है ना जिद्दी। तो ये साल से हम जो है जिद करेंगे। जिद क्यों करेंगे? क्यों करेंगे जिद? क्योंकि ना जीत करने के लिए जिद्दी की जरूरत है। क्या जरूरत है? जीतने के लिए जिद्दी जरूरत है, जिद जरूरत है। तो हमने ना ये साल का एक थीम तैयार किया है, जिद्दी है हम। किसके लिए? कामयाबी के राह पे चलने, कामयाबी के राह पे हम जिद करेंगे तो इंशाल्लाह क्या मिलेगा? कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। हमारे जो कंपनी है इसको 22 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 22 साल हो गए हैं कंपनी को। और इस 22 साल में कितने अचीव किए हैं, कितने हमने ब्रांड का काम किए, कितने लोग, कम से कम 450 से ज़्यादा लोग हमारे कंपनी में काम कर चुके हैं। 450 से ज़्यादा। कुछ लोग हैं अभी हमारे कंपनी में हैं, कुछ लोग रियाद में काम कर रहे हैं, कुछ कुवैत में हैं, कुछ फॉरेन में हैं, कुछ कहाँ है, कुछ इंडिया में है, कुछ मणिपुर में है, कुछ यूपी में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जगह जगह फैला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जहाँ जहाँ भी रहे हमारे यहाँ से जो गए हैं कामयाब हो, इसके हम दुआ देते हैं। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब है जो भी साथ में है, इसके भी मैं दुआ देता हूँ। हम सब लोग है इसी प्लेटफॉर्म से, इसी इलेक्ट्रोग्राफी के प्लेटफॉर्म से आपके अपने अपने मंजिल तक पहुँचे, और ये मेरी तरफ से दुआ है। अब जो है ये जो सक्सेस है ना, इसको पूरा करने के लिए हमारे जो जिद है, जो जिद्दी है, इसको अचीव करने के लिए ना एक मैनिफेस्टो बनाया है। मैनिफेस्टो मतलब एक वादा, एक कमिटमेंट कि ये जो हमारा जिद है कुछ अचीव करने के लिए कैसे हासिल हो, क्या है हमारी कामयाबी हासिल करने के लिए हमने जो जिद करके एक जो है ना एक जिद्दी का एक हमने जो थीम जो बनाया है, पूरा साल भर हम जिद्दी से काम करेंगे, क्या जो भी हासिल करना चाहते हैं हम जिद लेंगे। तो हमारे पूरा साल का जो थीम है वो क्या है? जिद। अभी समझ लो आपको किसी को शादी करनी है ना, जिद कर लो, हो जाएगी। कौन सा महीने में, कौन से साल में करना है, आपने जिद करनी, जिद करने सीखना है। ठीक है, तो ये साल का हमारा जो थीम जो रहेगा हमारे पूरा टीम का, और ये जिद्दी वाला थीम रहेगा पूरा साल। और इसमें जो है आपका जो भी काम करना है वो जिद के साथ ही काम करें। कोई जैसे एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे अजहर भाई अभी एग्जाम दे के आया, और मैं काम के साथ साथ मैं ये जो एग्जाम है ये दूंगा, और आपने जिद कर लिया कुछ भी किसी भी हालत में, मैंने छुट्टी नहीं दिया, आपने जिद किया सर मुझे जाना है, किसी भी सूरत में जाना है, जाकर के मैं 3-4 दिन के लिए एग्जाम दे करके आना है। आपने थोड़े से जिद किया, रोक नहीं पाया, कर लिया। उस्मान ने जिद किया, पापा आज तो मुझे ये कचौड़ी खाने का है। यार मैं बहुत बिजी हूं, आज नहीं ला पाऊंगा। नहीं पापा आज मुझे खाने का है, मैं हो सकता है लेट हो जाऊं, कचौड़ी वाला बंद हो जाएंगे, आज हो सकता है नहीं हो जाएगा। नहीं पापा कैसे भी करके मुझे आज तो कचौड़ी खाना है। तो उन्होंने ऐसे जिद कर लिया तो मैं कुछ कर नहीं पाया, कैसे भी करके टाइम मैनेज करके कचौड़ी लेके आया और खिला दिया। तो ये है जिद का फायदा। अच्छे कामों में हम जिद करेंगे इंशाल्लाह, और वो हासिल करके ही रहेंगे, करेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो वो जिद करने के लिए हम एक कमिटमेंट लेना जरूरी है, एक वादा लेना जरूरी है कि ये हम जिद को पास करने के लिए हमें क्या क्या करना है। एक होता है ना गोल को अचीव करना है तो उसकी कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ काम हमें जैसे 3 बजे डिलीवरी को जाना है तो उसके लिए कुछ एक्टिविटी होती है। तो हमें एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, हम सब खड़े होकर के इस मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे, इसके बाद में हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अब हमें ना, हाँ चलिए 2022 आज लास्ट डे। कल से कुछ करने के लिए हमने कुछ थीम तैयार किया और हमने एक कमिटमेंट तैयार किया। उसी कमिटमेंट को चेंज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी नीड अ चेंज। 2023 हमें 2022 के साथ में एक जैसा नहीं होना चाहिए। अब हम क्लास 10 से 11 में आ रहा है,
10 से 11 में आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, 10 की सारे किताबें छोड़ना पड़ेगा, 11 वाले किताब को हाथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। और 11 वाले जो डिसिप्लिन है, 11 वाले क्लास में आ गए तो उसकी डिसिप्लिन हर चीज उसी को अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जो है अभी जो भी 2022 में माफी, एक्सक्यूज, हमारा एक्टिविटी जैसे जैसे था वैसे चले गए, वो भी हाँ खत्म हो गए, जैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह चले गए और अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम उससे और अच्छा चाहते हैं कि नहीं? 10 को 10 के जैसे 11 में भी पढ़ेंगे नहीं ना। 10 तो चला गया, अच्छा हुआ चला गया, हमें मिल गया जो भी अचीवमेंट है, ऐसे कोई हमें इसकी कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। 10th का 10 के हिसाब से चला गया, अब 11 में आ रहा है, अब 23 में आ रहा है, हम उसी के हिसाब से नया थीम और नया कमिटमेंट के साथ में को आगे बढ़ना है। और इसमें हमने बड़ी कमिटमेंट की है, एक बड़ा बड़ा कमिटमेंट हमने किया है और इंशाल्लाह आप लोग साथ देंगे ना। तो उसके लिए चेंज चाहिए, चेंज। अब चेंज नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अभी जो है मैं यहां बैठा हूं, मुझे आपके पास पहुंचना है, तो क्या चेंजिंग चाहिए? आपके पास पहुंचना है, मुझे एक जगह पहुंचना है, मुझे यहां पे पहुंचना है, तो क्या चाहिए? चेंजिंग चाहिए। मैं यहां बैठे बैठे वो हासिल कर सकता हूं? मैं यहां बैठे बैठे खड़े खड़े आपके यहाँ पहुंच सकता हूं? नहीं, ये जगह को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ूंगा उसके बाद में चलूंगा, मेहनत करूंगा, जितना दूर है उतनी दूर तक चलूंगा, जितना स्पीड चाहिए उतनी स्पीड चलूंगा, तब मैं पहुंचूंगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के इरादे हैं? इरादे हैं ना छोड़ने की? पक्का? अपने घर को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने बीवी को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, है? अपनी बुरी आदत, कुछ तो बुरी आदत छोड़ना पड़ेगा। हम अच्छे आदत में दाखिल हो रहे हैं, अच्छे आदत में देखो ये क्या है, वो क्या है, चेंज चाहिए। जैसे कैसे था, हाँ, अब हमको पूरा जिंदगी जो है ना इसको इतना फर्टाइल बनाना है, इतना फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब हाँ क्या कहते हैं फर्टाइल को? पैदावार, यानी कि एकदम हरे भरे बनाने हैं, हाँ ये बनाने हैं, ऐसे बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज जो है ना, मैं अभी इसमें 3 लोग होते हैं, 3 इंसान का अलग अलग क्वालिटी होता है। उसके हदीस का मफहूम है कि जमीन से, मिट्टी से उसको जो है प्रूव वो किया है, मिसाल दिया है कि एक जमीन होता है जो ऊंचा होता है, ऐसा पहाड़ की तरह ऊंचा होता है, उसमें भी पानी गिरता है, पानी बह के चला जाता है, हाँ हाँ, तो ऐसे ऊंचा होता है ना, हाँ, पानी आता है और पिरामिड की तरफ भाग बह के चला जाता है। दूसरा एक जमीन होता है, वो खड्डे की तरह होता है, एकदम तालाब की तरह होता है, पानी गिरता है वही ठहरता है और उससे भी कुछ उगलता नहीं है, कुछ पौधे उगलता नहीं है, जो बह के जाता है उसमें भी कुछ उगलता नहीं है। और एक और मिट्टी है जो पानी आता है वो चूसता है, वो जो मिट्टी है ना नरम होता है, जो भी पानी आता है वो चूस लेता है, और जो चूस लेता है वो मिट्टी से पौधे उगलते हैं और उसी से फल फ्रूट जो भी आता है सब फायदा होता है। उसी तरह से 3 तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान वो जिसके पास इल्म तो आता है और इधर से सुनता है इधर निकालता है, बह के चले जाता है, उससे भी कोई फायदा नहीं। और दूसरा एक इंसान होता है जिसके पास इल्म आता है और रखता है अपने गोदाम में, जैसे रखते थे, और उससे भी कोई फायदा नहीं, दूसरे को कुछ सिखाता नहीं, कुछ बताता नहीं, कुछ अपने उसमें से कुछ काम भी नहीं करता, वो ऐसे रहता है। इल्म तो बहुत है उसके बाद लेकिन कुछ करता नहीं है, तो वो उसके भी कोई फायदा नहीं। तीसरा इंसान वो है जो इल्म तो आता है, उसी इल्म को अमल करता है, लोगों को सिखाता है, यानी कि हर एक मिनट उसके फायदा लेता है ना। तो वो इंसान जो है क्या होता है, लोगों का फायदा होता है, वो कामयाब होता है, उसी से फल फ्रूट जैसी तरह से लोगों को खिलाते हैं वैसे ही इंसान होता है। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वही इंसान बनने की कोशिश करेंगे जिसमें इल्म आता है, जो भी इल्म हमारे पास आता है उसको जो है हम अमल करेंगे और इंशाल्लाह हम कुछ बनेंगे। और इसमें ना कुछ चैलेंजिंग आता है, वो चैलेंजिंग को हमको फेस करना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग के लिए मैं एक मिसाल यहाँ पे देता हूँ, शॉर्ट में मिसाल लेके आपको समझाएंगे। ना 2 पत्थर लाते हैं, है ना, एक जगह से कुछ बनाने के लिए, समझ लो आप लोग आए यहाँ पर कुछ बनने के लिए। उसमें क्या होता है ना कि एक जो 2 पत्थर लाए हैं, उसने कारीगर ने, मिस्त्री ने, आर्टिस्ट ने उसको एक छिन्नी और हथौड़ी लिए, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बनाने के लिए
छिन्नी लगाया, हथौड़ी से लगाया तो वो टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। एक तरफ से भी कोशिश किया, टूट रहा है, एक तरफ से भी कोशिश किया, टूट रहा है, और उसको रख दिया नीचे। दूसरा वाला जो पत्थर है उसके ऊपर लगाया और वो टूट नहीं रहा है, और ऐसे बनाते 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 टूट रहा नहीं, कहीं से भी मार रहा है, छिन्नी मार रहा है, हथौड़ी मार रहा है, टूट नहीं रहा है। और वो कुछ बन गया, एक अच्छे से मूर्ति बन गया, वो खड़ा हो गया, इधर खड़ा करके रख दिया। और कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, और एक जो नहीं बना वो नीचे जमीन पे फेंक दिया। लोग उसके ऊपर से आ रहे हैं और उसी के ऊपर हार चढ़ा रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, है ना, लोग उसी मूर्ति पर। कुछ दिनों के बाद में जो नीचे वाला पत्थर ने ऊपर वाले पत्थर को पूछा, भाई हम दोनों तो एक साथ में आए थे एक जगह से, आप आज वहीं पे खड़े हो, आपको हार चढ़ा रहा है, पैसा डाल रहे, और मैं वहां लोगों के पांव के नीचे हूं, ऐसे कैसे हुआ? तो उसने क्या जवाब दिया, देखो हम दोनों को कुछ बनाने के लिए लाए थे, हमको बनाने वाले ने पत्थर, छिन्नी, हथौड़ी चलाया, आपको भी दर्द होता होगा, मुझे भी दर्द हुआ, आप उस दर्द को सहे नहीं, आप टूटता चला गया। मैंने भी उस दर्द को सहा, मैंने अपने आप को तोड़ने नहीं दिया, और मैं बर्दाश्त किया, मैं आज कुछ बन गया। तो इसी तरह से है ना इंसान, हम जब छोटे से लेकर के अभी तक देखो, हमें कोई ना कोई एडवाइस करने वाला, कोई ना कोई सिखाने वाला जरूर मिला होगा। उसमें ना कुछ कभी कभी ऐसा होता है, हमारे ऊपर हथौड़ी चलती है ना, तब हम क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। हमारे ऊपर कोई डांटते हैं तो हम क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। हमारे ऊपर कोई पनिशमेंट देते हैं तो हम गुस्सा करते हैं। तो जो पनिशमेंट दिया उसका वजह है, हमको जो डांटा उसकी वजह है ना, हमको जो मारा उसकी वजह कितनी बड़ी है हमको बनाने के लिए। हमने जो गुस्सा किया उसकी वजह क्या है, आप दोनों की वजह को देखो, उसकी वजह देखो, गुस्सा होने की वजह कुछ भी नहीं है, आपके अपने गुस्से का कुछ वजह ही नहीं है, नुकसान ही है। लेकिन जो सामने वालों ने आपको जो गुस्सा किया उसकी वजह कितनी बड़ी है, आपकी बड़ी कामयाबी के साथ है। तो इंशाल्लाह ये सब चीजें नोट में रखो, दिमाग में रखो, ये सब चीजें हमारे सामने आने वाला है, कुछ बनाएंगे तो सामने आने वाला है ना, आने वाला है, ध्यान देना। मैंने देखो सबसे पहले वाले में लोगों में देखो क्या देखा, जिद्दी है हम। एक आदमी किसको खींच रहा है, हाँ, बैल बोले, गधा बोले, घोड़ा बोले, जो भी बोले आप बोलिए, लेकिन क्या है, खींच रहा है। वो देखो, वो आ नहीं रहा है लेकिन खींच रहा है। और मेरा इरादा ये है कि ये पूरा साल इंशाल्लाह मैं बहुत खींचने वाला हूं, आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बहुत खींचने वाला हूं। जहां जरूरत पड़े वहां पनिशमेंट दूंगा, जहां जरूरत पड़े वहां इनाम दूंगा, वहां, है ना, मैं खींचूंगा, ये मेरा इरादा है। तो ये बदलना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत यानी कि चेंज होने की जो है वादा लिया हुआ है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोग, हाँ, साथ में चलेंगे तो अच्छा है, नहीं तो खींचने में रस्सी टूट के नहीं रह जाए। लेकिन मैं बहुत जोर से खींचने वाला हूं इंशाल्लाह, हाँ, ठीक है। तो चेंज इंपॉर्टेंट है, चेंज चाहिए मुझे, है ना, चेंज दिखना चाहिए। मैं अपने आप में भी चेंज देखना चाहता हूं, रोज आईने में जाता हूं, चेंज हो रहा है कि नहीं। मेरा अपना रोज का सुबह से शाम तक का आईना, मैं शाम को देखता हूं ना अपनी डायरी में क्या क्या चेंज हुआ है, कभी कभी आईने में भी देखता हूं चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह तो चेंज करेंगे। कामयाबी, सक्सेस, देखो सक्सेस जो है ना, हम सक्सेस को क्या समझते हैं, कामयाबी, आप बताएं कामयाबी किसे कहते हैं, कामयाबी किसे कहते हैं? आप लोग कामयाबी के पीछे तो बोलते हैं ना, आप कामयाब होने के लिए, कामयाब होने के लिए, तो कामयाबी किसे कहते हैं, आप डिफाइन कर सकते हो? बहुत आसान है, कोई भी चीज आपने इरादा किया, मिल गया, कामयाब हो गया, इतना आसान है कि नहीं है? तो कामयाब जो है ना, हम रोज कामयाब तो हो रहा है, रोज हम कामयाब वाले हैं। यहां पे जो बैठे हुए हैं सब लोग, है ना, ये ऐसा कोई नहीं है जो कामयाब नहीं है, सब कामयाब वाले हैं। आपने एक लोगो बनाया, वेल्डिंग हुआ, कामयाब हो गए। आपने सोचा आज मैं सुबह को उठूंगा, कामयाब हो गया। आपने सोचा कि मैं एक साल में गाड़ी लूंगा, खरीद लिया, कामयाब हो गया। तो ऐसे कामयाब बहुत होते हैं, ऐसे कामयाब तो बहुत होते हैं। और उस कामयाब, अगर आपने कोई इरादा किया, अगर कामयाब नहीं हो रहा है तो उसके लिए मेरे पर्सनली डिस्कस करो, कौन सा चीज कहां पे अटक रही है, इंशाल्लाह मैं उसको रास्ता क्लियर करके दूंगा।
ठीक है इंशाल्लाह। आप पर्सनली मिलो मुझसे, कोई भी चीज आपको कामयाब नहीं हो रहा है अपने पर्सनली या कुछ और, तो मेरे साथ में डिस्कस करो। ऐसा कुछ भी नहीं जो कामयाब नहीं होने वाला, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एडजस्ट हो सकता है, कुछ मैनेज हो सकता है, ये सब करके कामयाब जरूर होगा। अच्छा, ये तो हो गए कामयाब दुनिया की, ये असल कामयाबी नहीं है, इसको लोग कामयाब समझते हैं। कोई भी चीज का हासिल करना, जो आपने इरादा किया उसको हासिल करना, उसको कामयाब समझ कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट है ना, 10वीं में पढ़ रहा है, एग्जाम दिया, पास हो गया, कामयाब हो गया, उसके लिए कामयाब होगा। दूसरा कौन सा, फिर दूसरा कामयाब बदलेगा, 11 को पढ़ना है, फिर उसके बाद में एक गाड़ी खरीदना है, उसके बाद में जॉब करना है ना, शादी करनी है, घर बनानी है ना, इसी तरह की बहुत मोबाइल खरीदने, तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कामयाब 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 की डिमांड करता है। अब जो है ना, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, असल कामयाबी, असल कामयाबी, हम कौन है, इंसान है। इंसान को क्यों, किसने पैदा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। क्यों पैदा किए, इबादत करने के लिए। इबादत का मतलब कहना मानना, इबादत का मतलब अब्द से आता है, अब्द का मतलब है सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब है नौकरी, है ना, नौकर। तो मालिक का नौकर है हम, मालिक जो हमको बनाया उसका हम नौकर है। नौकर का मतलब कहना मानना, किसका, मालिक का कहना मानना। तो यही मकसद है ना, दुनिया में आने का, हमको पैदा होने का मकसद यही है। अब जो है ना, इसकी असल मकसद, असल जो कामयाबी वो क्या है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फमन ज़ुहज़िहा अन्नारि फउदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। आप जहन्नम के आग से बच गए और जन्नत में दाखिल हो गए, आप कामयाब हो गए। तो हम जो भी काम कर रहे हैं इसी के लिए है। तो इंशाअल्लाह हमारे जो कामयाबी का जो मकसद है ना, ये दुनिया में हर एक स्टेप में, हर रोज हर साल जो जो चीज का हम इरादा करते हैं उसको मिलना ही असल कामयाबी नहीं है। ये तो एक चीज मिले दूसरे चीज की तकाजा करेगा, फिर उसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन असल कामयाबी वो है मरने के बाद जो जहन्नम के आग से बच गए और जन्नत के आपको टिकट मिल गया, वो असल कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको असल कामयाबी बना दे इंशाअल्लाह।